अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जामिया कोचिंग सेंटर की तरफ से एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देने वाले हैं, एक ये एजुकेशन से रिलेटेड है, लेकिन कोई सिलेबस का कोई टॉपिक नहीं है, पढ़ाई से जुड़ा हुआ है लेकिन पढ़ाई का कोई टॉपिक नहीं है। ये जो टॉपिक मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, बीए ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इस पर आपको यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से बहुत लोग गड़बड़ कर जाते हैं, अच्छी सही बात प्रोवाइड नहीं हो पाती है, लोग कन्फ्यूजन की स्टेट में होते हैं। हम बात कर रहे हैं एक रिनोन्ड यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया की, ठीक है, आप जानते हैं बहुत रिनोन्ड प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। उसी के साथ जुड़ी हुई दूसरी यूनिवर्सिटी कौन सी है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU। हम बात ये करने वाले हैं कि इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्स जो है BA ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़, ये क्या है, इसकी क्या हकीकत है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके लिए कैसे तैयारी की जानी चाहिए। तो याद रखिए, सबसे ज़्यादा जो मेरा इस वीडियो में टारगेट ऑडियंस है वो हज़रात उलमाए किराम हैं, यानी कि जिन लोगों ने मदरसे के निसाब के तहत पढ़ाई की है, जिन्होंने मदरसे में रह करके अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अहम है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो भी इस्लामिक स्टडीज़ में अपना करियर परसू करना चाहते हैं, सबके लिए ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। लेकिन आम तौर पे वो लोग जो कि मदरसे बैकग्राउंड से आते हैं, उन लोगों के लिए ये इस कोर्स के बारे में जानना, इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कोर्स क्या है। देखिए, इस्लामिक स्टडीज़ यानी इस्लाम को समझने के लिए ये 3 साल 3 इयर्स कोर्स है, ठीक है। ये 3 साल का कोर्स है जो कि ऑनर्स कोर्स है। स्पेसिफिक किस में है? इस्लामिक स्टडीज़ में। और इसको कौन कराता है? डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ठीक है। अगर हम जामिया की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ जामिया मिल्लिया इस्लामिया इस कोर्स को ऑफर करता है। और इस कोर्स की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं ये समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इस कोर्स में आपको इस्लाम के बारे में जानने के लिए बहुत अच्छा खासा मैटर मिलेगा। जो लोग मदरसा बैकग्राउंड से आते हैं, चाहे वो दारुल उलूम देवबंद से हों, वो नदवा से हों, वो जामिया रहमानी से हों, मज़ाहिरुल उलूम से हों, वो कहीं से भी आते हों, उनको अपने मदरसे में, जहाँ तक मैं मदरसा के निसाब को समझता हूँ, जानता हूँ, फ़िक़्ह भी पढ़ाया जाता है, तारीख़ भी पढ़ाई जाती है, सीरतुन नबी भी पढ़ाया जाता है, हदीस भी पढ़ाई जाती है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी और काबिल तारीफ़ बात है। लेकिन यहाँ आने के बाद में आपको दुनिया के एतबार से, यानी कि इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद में आपको दुनिया इस्लाम के बारे में क्या सोचती है, दुनिया का अपना क्या पर्सपेक्टिव है, बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने, बड़े बड़े रिनोन्ड लोगों ने इस्लाम के बारे में क्या राय दी है, उसको आपको सपोर्ट करना है या अपोज करना है, अपनी खुद की राय कैसे तैयार करनी है, ये आपको इस कोर्स में आने के बाद ही मिलता है। बहुत अच्छा आपको मौका मिलता है कि आप अपने लिए एक स्टैंड ले सकें, आप अपनी एक राय दे सकें, आप किसी अपने एक फील्ड में PhD कर सकें। आप PhD करने के लिए आपको मास्टर्स चाहिए होगा, और मास्टर्स करने के लिए आपको BA करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये, इस कोर्स की स्पेसिफिकेशन ये है, सबसे बड़ी खुसूसियत इसकी ये है कि ये आपको एक नए नज़रिए से, अलग नज़रिए से सोचने के काबिल बनाता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जब तक आप मदरसे के डायमेंशन में रहते हैं, ठीक है, जब तक कि आप उस मदरसे के ऑरा में, डायमेंशन में रहते हैं, तब तक उसके हुदूद में जब तक आप रहते हैं, तब तक आप सिर्फ वहीं तक सोचते हैं कि बड़े बड़े उलमाए किराम की इस्लाम के बारे में क्या राय है, या फ़िक़्ह पर किस आलिम ने क्या लिखा है, किस फ़क़ीह ने, किस मुफ़क्किर ने, किस मुहद्दिस ने, किस मुअख़्ख़िर ने क्या लिखा है, यहीं तक आप जान पाते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा सा बाहर निकल कर इसी फ़िक्र को लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल पर आते हैं, तो आपको पता चलता है कि असल में इस्लाम के सपोर्टर्स कितने हैं, उसको डिफेंड कितने लोग करते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ कितने लोग करते हैं, कैसे उसका जवाब दिया जाए, किन किन बुक्स का सहारा लिया जाए। क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप जवाब देने के लिए निकलते हैं तो आप अपनी ही लैंग्वेज आपके पास होती है। फॉर एग्जांपल, आपको उर्दू या अरबी पे कमांड होती है, जबकि सामने वाले को इंग्लिश ही समझ में आ रही है, सामने वाले को सिर्फ इंग्लिश समझ में आ रही है। तो जब आप इस तरह की कोर्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो आपके अंदर एक और काबिलियत जो पैदा हो जाती है वो ये होती है कि सामने वाले को सामने वाले की ज़बान में जवाब देना, जो कि आपके लिए मदरसे लेवल तक मुश्किल हो जाता है।
آج بہت اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے مدرسوں نے اس کو اسٹارٹ کر دیا ہے کہ انگلش ایجوکیشن وہاں شروع ہو چکی ہے، بٹ ابھی بھی بہت وقت لگنا باقی ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز ایک دن میں نہیں ہو جایا کرتی۔ یہاں آنے کے بعد آپ کے کریئر پروفائل کے اندر، آپ کے کریئر جو آپ کا پورٹ فولیو ہے اس کے اندر ایک نئی چیز جڑ جائے گی۔ آپ دنیا کے الگ نظریات سے آپ کا مقابلہ ہوگا، آپ چیزوں کو الگ ڈھنگ سے دیکھیں گے، الگ نظریے سے دیکھیں گے۔ تو یہ تو ہو گئی اس کورس کی اسپیسیفکیشنز۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا ایلیجیبلٹی ہے، ایلیجیبلٹی کیا ہے، اس کورس میں کون کون ایڈمیشن لے سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو بھی اسٹوڈنٹ 12th کلاس کسی بھی بورڈ یا CBSE بورڈ سے یا کسی بھی رینونڈ بورڈ سے کر رکھا ہو، ریکوگنائزڈ بورڈ سے اس نے 12th کلاس کمپلیٹ کی ہو اور اس میں اس کے 50% مارکس اگر آتے ہیں تو ہر اسٹوڈنٹ ایلیجیبل ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں اس نے 12th کری ہو، وہ سائنس سے ہو، وہ کامرس سے ہو، آرٹ سے ہو، ووکیشنل سے ہو، کہیں سے بھی ہو، اس نے اگر اپنے 12th میں 50% مارکس اچیو کیے ہیں، حاصل کیے ہیں، تو وہ اسٹوڈنٹ، ہر اسٹوڈنٹ اس کورس کو کرنے کے لیے ایلیجیبل ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ اب وہ لوگ کیا کریں جنہوں نے کبھی اسکول کی تعلیم حاصل نہیں کری، وہ مدرسہ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، تو وہ سارے لوگ، دھیان دیجیے گا میں ایک بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بہت بڑی کنفیوژن اس میں کریٹ ہوتی ہے، ہر طرح کے لوگ ہر طرح کی بات بولتے ہیں۔ جن لوگوں نے جامعہ کا جو پروسپیکٹس ہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ کا پروسپیکٹس اس کی ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائے گا، اس کے بالکل لاسٹ پیج پہ دیکھیے کہ جن جن مدارس کو جامعہ ملیہ اسلامیہ ریکوگنائز کرتا ہے ان کی لسٹ دی ہوئی ہے۔ جن جن مدارس کو جامعہ ریکوگنائز کرتا ہے ان کی لسٹ ہے کہ تقریباً 50 سے زائد ایسے مدارس ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں جن کو جامعہ ریکوگنائز کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اس میں سب سے پہلے نام ہے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا، اس کے بعد آپ کو اس میں مظاہر العلوم بھی ملے گا، آپ کو ردۃ العلماء بھی ملے گا، اس میں آپ کو بہت سارے انسٹیٹیوشنز مل جائیں گے جو کہ رینونڈ ہیں، جانے پہچانے ہیں۔ تو ایسے انسٹیٹیوشنز سے، صرف ایسے انسٹیٹیوشنز سے جن لوگوں نے عالمت کی ہے یا فضیلت کی ہے، ٹھیک ہے، کیا کریے، عالمت کی ہے یا فضیلت کی ہے، ایسے ہی لوگوں کو اس میں آنے کی پرمیشن ہے، ایلیجیبلٹی ہے۔ یاد رکھیے بہت سارے لوگ میرے سے اس طرح کا سوال پوچھتے ہیں کہ جی میرا جو مدرسہ تھا جس سے میں نے عالمیت کی تھی وہ دارالعلوم سے منسلک تھا، دارالعلوم سے جڑا ہوا تھا، تو دارالعلوم کی سند تو نہیں ملتی نا اس سے۔ تو یاد رکھیے کہ منسلک ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی مدرسے سے اوریجنل آپ کی سند ہونی چاہیے جس مدرسے کو جامعہ ملیہ اسلامیہ ریکوگنائز کرتا ہے۔ آپ اس کا پروسپیکٹس اٹھائیے، لاسٹ میں لسٹ دی ہوئی ہے، بہت سارے مدرسوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، جن جن مدرسوں کو جامعہ ریکوگنائز کرتا ہے، اگر آپ وہیں سے پڑھے ہیں بس تو آپ ان مدرسوں سے کیا کر سکتے ہیں، ان مدرسوں کی جو آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہوگا عالمیت کا یا فضیلت کا، اس سرٹیفکیٹ کے بہاف پر آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے BA اسلامک اسٹڈیز میں ایڈمیشن لینے کے لیے۔ یہ ہو گئی بات کہ کون کون ایلیجیبل ہے، اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، یہ سب باتیں۔ اچھا، کوئی اپنے مولویت کا سند دکھائے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے، افتاء کا سند ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ادب کا سند بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، صرف اور صرف عالمیت یا فضیلت کا ہی سند ایکسیپٹیبل ہے، اس بات کو دھیان رکھیں گے۔ یہی لاجک جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بھی ہے، سیم کرائٹیریا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی ہے کہ جن جن مدارس کو وہ ریکوگنائز کرتے ہیں انہی میں آپ کی سند ہونی چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ اس طرح کا بھی کام کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی سند نہیں ہوتی ہے اور وہ بنا سند کے امتحان دے دیتے ہیں، ان کا سلیکشن ہو جاتا ہے، پھر وہ ادھر ادھر سے سند بنوانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ان کا ایڈمیشن کینسل ہو جاتا ہے۔ ایسا کوئی رسک مت لیجیے، اگر آپ کے پاس اوریجنل لیگل قانونی اعتبار سے صحیح بنا کسی غلط کام کو کیے سند ہے تو ہی اس کے لیے آپ جائیے۔ یہ ہو گئی بات ایلیجیبلٹی کی۔ اب ہوتا ہے فیس اسٹرکچر کیا ہوگا، تو فیس اسٹرکچر 7200 روپیز پر ایئر ہے، ٹھیک ہے، پروسپیکٹس سے بہت اچھے سے گیون ہے، بہت کم اور بہت ہی صحیح، اور آپ کہہ لیجئے کہ اتنا تو ہر کوئی پے کر سکتا ہے، افورڈیبل اور نیگوشیبل فی ہے، آرام سے آپ کوئی بھی پے کر سکتا ہے۔ تو یہ فی 7200 7200 روپے سالانہ فیس ہے جو کہ آرام سے پے کی جا سکتی ہے۔ ہم نے بات کر لی اسپیسیفکیشنز کی، ایلیجیبلٹی کی، فیس اسٹرکچر کی۔ اب ہم بات کریں گے کہ
क्या जो लोग मदरसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनके लिए इस बैकग्राउंड में सेट होना मुश्किल नहीं होगा? क्या वो लोग ऐसे बैकग्राउंड में सेट हो पाएंगे? तो जी हाँ, बहुत आराम से सेट हो पाएंगे, क्योंकि बीए इस्लामिक स्टडीज़ में आपको अपना ही माहौल मिलेगा, आप उसी माहौल में मिलेंगे जिस माहौल के लोग आपके साथ हैं, तो आपको कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको पढ़ाने वाले जो असातिज़ा होंगे, जो प्रोफेसर्स होंगे, एसोसिएट प्रोफेसर्स होंगे, लेक्चरर्स होंगे, वो सभी उसी फिक्र से आते होंगे जिस फिक्र से आप आते हैं। रही बात आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की, तो वो तो हर जगह होती है, यानी कि इख्तलाफी मसाइल हर जगह आपको देखने को मिलेंगे और उससे घबराना नहीं है। तो ये बात आपकी इतनी तय हो गई। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम, ये बात रेगुलर की बता रहा हूँ मैं, यानी कि आपको रोजाना हफ्ते में 4 से 5 दिन कैंपस में जाना होगा, ये वो टाइम टेबल में आपको, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब बहुत सारे हजरात ऐसे हैं कि जो मसाजिद में इमामत करते हैं, मौज़िन का काम करते हैं, या किसी मदरसे में मुदर्रिस हैं, कहीं पर पढ़ाते हैं, और उनके पास इतना वक्त नहीं है, घरेलू जिम्मेदारियाँ हैं कि वो नहीं निकल करके बाहर आ सकते और रोजाना 5 घंटे 6 घंटे कॉलेज में नहीं दे सकते। तो ऐसे लोगों के लिए भी रास्ता है, लेकिन एलिजिबिलिटी भी पूरी वही है जितनी हमने अभी डिस्कस करी, यानी कि आपको वही चीज़ें चाहिए। बस फर्क इतना हो जाता है कि अब आप रेगुलर कोर्स में एडमिशन ना लेकर के हर साल जनवरी फरवरी के टाइम पे जो प्राइवेट कोर्स का जो नोटिफिकेशन जामिया की तरफ से आती है, जो आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, वहाँ आप अप्लाई कर दीजिए। वहाँ पर आप 734 रुपीज़ की एक सक्सेसफुल पेमेंट करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकाल करके आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के काउंटर नंबर 1 पर जाएंगे, वहाँ पर आप अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को जमा कराएंगे और आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। ये थोड़ा सा सिंपल प्रोसेस है उन लोगों के लिए जो इतना टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि रेगुलर कोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है और प्राइवेट कोर्स की वैल्यू कम होती है, लेकिन जब प्राइवेट कोर्स के बदौलत आप एमए कर लेंगे तो फिर इस पर कोई बहस नहीं होती कि किसकी वैल्यू कम है और किसकी वैल्यू ज़्यादा है। अब एक और बात बीच में आती है कि पीएचडी करने का रास्ता क्या होगा। तो देखिए, आप आलिमत करके आए हैं, आपको माशाल्लाह हदीस पर के उसूल पर उबूर होगा, फिक़्ह के उसूल पर उबूर होगा, आपको सीरत नबी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी, आपको छोटी मोटी बातें पता होंगी। आप इसके बेस पर जब आपका बीए कंप्लीट हो जाएगा, मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 2021 में एक मौलाना है, एक आलिम है, जिन्होंने उम्मुल मदारिस दारुल उलूम से क्या करा है, आलिमत की है। दारुल उलूम से क्या करा है, आलिमत करी है। उन्होंने 2021 में ही जामिया में बीए इस्लामिक स्टडीज ऑनर्स में प्राइवेट में एडमिशन ले लिया, प्राइवेट में एडमिशन ले लिया। अब इनका कोर्स कितने साल चलने वाला है, 3 साल चलने वाला है। 3 साल चलने वाला है तो 2024 में कोर्स पूरा हो जाएगा। अब 2024 में इसी के बिहार पे वो एमए में एडमिशन ले लेंगे, 2 साल का एमए होगा, 2026 में इनका एमए पूरा हो जाएगा और 26 में पीएचडी के लिए अप्लाई कर देंगे। तो ये रोड मैप होगा पीएचडी का। इसकी फीस बहुत कम होती है, कोर्स स्ट्रक्चर आपको बता दिया जाता है, सिलेबस आपको दे दिया जाता है, बुक्स आपको खुद खरीदनी होती है और उसके एतबार से आपको तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो ज़्यादा आसान क्या है वो आपके हालात पर डिपेंड करता है, उस पर आप देख सकते हैं आप कहाँ। लेकिन मैं तमाम उलमा को, जितने भी उलमा मौजूद हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तमाम उलमा को ये बात कहूँगा कि वो इस कोर्स में एडमिशन लेने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि हिंदुस्तानी उलमा पर एक बार तनकीद की जाती है कि उन्हें अपनी ही लैंग्वेज पता होती है, अपना ही कल्चर पता होता है, वो बाहर नहीं निकलते हैं, उनकी बात बाहर तक इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती है। अब जब आपके पास यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन आपके पास आ जाएगी तो किसी के पास ये कहने का मौका भी नहीं रहेगा। ये बहुत अच्छा और सुनहरा मौका है तमाम उलमा के पास में कि अपने करियर को और एनरिच करें और उसको ग्रोथ कराने के लिए पूरी कोशिश में लग जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए। एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। कोई अगर आपके सवाल हो जहन में तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख के बताइए ताकि हम अगले वीडियो में उसका जवाब आपको ज़रूर दें। अस्सलाम।